Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. I am your mathematics teacher from Winner Small Wonder School. Today we are going to discuss theorem number 10.6 from your textbook. Open page number 176 and be ready with your rough notebook and pencil. Okay? On page 176 we have theorem that is equal chords of a circle are equidistant from the center. क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी सर्कल है आपकी, उस सर्कल पे अगर कोई इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो वो सेंटर से आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होंगी. दिस इज द थ्योरम वी हैव टू प्रूव. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल. दिस इज अ सर्कल. Okay, this is the center of circle. Here are two chords. See, this is one chord and this is the another one. These two chords are equal. Question आपका जो statement है वो क्या कह रहा है फिर उसका? Equal chords of circle. These two chords A, B and N. A, B and these two chords C, D are equal. दोनों equal chords है A, B, C, D. ठीक है, ये सेंटर है. तो वो बोल रहा है कि दोनों जो chords हैं ये दोनों सेंटर से equal distance पे होंगी. सेंटर से distance means this is the center. ये distance, this is center O और इधर से ये distance. ठीक है, and this distance will be perpendicular distance. ये डिस्टेंस कैसे हम मेजर करेंगे? दिस विल बी परपेंडिकुलर. हम सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर ये कैसा होता है, हमने थ्योरम पढ़ी थी ना पहले, उसमें क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई भी हमारे पास कॉर्ड है, उस कॉर्ड पे सेंटर से ड्रॉप होने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है. ठीक है, या जो डिस्टेंस होगा उस इसका डिस्टेंस होगा इसका वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, क्योंकि वो कितने डिग्री पे होगा, वो 90 डिग्री पे एंगल ड्रॉप करता है. ठीक है, सो से दिस इज योर एम और ये है आपका एम. दिस डिस्टेंस ये जो ओ एम है वो गिवन है हमें इसमें थ्योरम में ओ एम के इक्वल. दोनों कॉर्ड्स इक्वल है ए बी सी डी. सेंटर से जो डिस्टेंस है इन दोनों कॉर्ड्स का, सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो ओ एम के इक्वल होगा. दिस वी हैव टू प्रूव. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव दैट ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन. ठीक है, और क्या गिवन है आपको? दैट कॉर्ड्स आर इक्वल. Given that AB is equals to CD. AB and CD are what? AB and CD are the two chords. Okay. Now we have to do some construction. कुछ construction करना पड़ेगा हमको. From B we have to draw a line such that it will make a triangle with O. ठीक है, ये construction कर रहे हैं हम. B को O से ज्वाइन करूंगी. सिमिलरली हियर यू हैव टू डू O को D से आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, नाउ सी वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स OMB एंड OMD. सो राइट हियर कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन OB एंड OD ये कंस्ट्रक्शन किया, ये भी आपको लिखना है. ठीक है, OB और OD को हमने ज्वाइन कर दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव? वी आर गोइंग टू प्रूव दैट OM इज इक्वल्स टू ON. ये हमें प्रूव करना है कि OM जो है वो किसके इक्वल होगा? ON के इक्वल होगा. ठीक है, सो लेट्स टेक, यू कैन सी टू ट्रायंगल्स OMB and take triangle OMB
B, and the second one is triangle OND. दोनों ले लिया हमने. Now see, angle M is equals to angle M. If you observe this, what you can see, angle M में कितना लिख रहा है? It's 90 degree angle. Angle M is equals to 90 degree. So you can write here right angle or 90 degrees. Okay. Now the next one is, yes, ये ले लिया हमने. OB and OD. What are these two? OB और OD आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? सेंटर से सर्कल पे जो पॉइंट मीट हो रहा है, सेंटर से सर्कल पे जो पॉइंट मीट हो रहा है जिस लाइन से, वो क्या कहलाती है? उसकी रेडाई कहलाती है, रेडियस कहलाती है. ठीक है. सो वी आर हैविंग टू रेडियस, ये और दो रेडियस है, तो उनको हम क्या कहेंगे? रेडाई. सो व्हाट वी कैन से दैट OB इज इक्वल होगा OD बिकॉज दीज टू आर रेडाई ऑफ द गिवन सर्कल. ठीक है. बिकॉज OB and OD are radii of the circle. ठीक है. This reason you have to write. Now the next one. Two things we have written. एक एंगल हमने निकाल लिया है OB and OD. ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं. Now see. As AB is equals to CD, AB किसके इक्वल है? AB is equals to CD. Chords are equal. अगर chords equal है तो उनका जो हाफ होगा, you remember the theorem, सेंटर से जो परपेंडिकुलर chord पे ड्रॉप होता है वो क्या करता है? उसको बाइसेक्ट करता है. ठीक है. सेंटर से उस chord पे जो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप होगी वो क्या करेगी? उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी. ओके. तो ये क्या कर रहा है? इसको इक्वल हाफ हाफ में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. इट मींस ए एम किसके इक्वल है? एम बी के इक्वल. ठीक है. सो यूजिंग दिस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट एज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और हाफ ऑफ ए बी भी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ सी डी. And you have to write the reason, because perpendicular from center bisect the chord. ठीक है. क्या रीजन दिया हमने? perpendicular from center bisect the chord. सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो chord को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. ओके. और हाफ ऑफ AB मींस A and B we have to take. ओके. ट्रायंगल का पार्ट लेना है. सो MB is equals to half of CD, that is LG. तो ये हमारे पास क्या होगी? एक साइड आ गई. ठीक है. एंड दिस इज योर एंगल, राइट एंगल. देखो ये हमने राइट एंगल प्रूव किया था. ठीक है. दिस इज R. OB इज इक्वल्स टू OD. OB इज इक्वल्स टू OD. ये क्या थी? हमारी हाइपोटेन्यूज. अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहे हो, देखो ये राइट एंगल है 90 डिग्री. ठीक है. राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? इट्स हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज आल्सो. ठीक है. तो इसको हम क्या लिखेंगे? This one is your H. So right angle R, H and S. ठीक है. इस थ्योरम को यूज करके, इस रूल को यूज करके, RHS जो रूल होता है जिसमें क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ठीक है. तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड एंगल इक्वल है. ठीक है. तो वो जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. वो ट्रायंगल क्या होगा? दूसरे ट्रायंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा. सो व्हाट वी कैन राइट यूजिंग
ट्राइंगल कौन से लिए थे हमने? ट्राइंगल OMP is congruent with triangle OND. ठीक है, इक्वल प्रूफ कर दिया हमने. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, सिमिलर. नाउ एज दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल कैसे हुए हमारे? इक्वल हो गए. ओके, सो यूजिंग CPCT, corresponding parts of common triangles. ये दोनों कॉमन ट्राइंगल्स है. अब देखो हमने ये प्रूव कर दिया, ये इक्वल है. ठीक है, एंगल इज इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. सो यूजिंग CPCT व्हाट वी कैन राइट? OM इज इक्वल्स टू ON. OM किसके इक्वल होगा? अगर उसके बाकी पार्ट्स इक्वल हैं तो जो लास्ट पार्ट जो रिमेनिंग है वो क्या होगा? वो भी इक्वल होगा. दैट इज बाय कॉमन पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉमन ट्राइंगल. ओके, क्लियर टू यू एवरीवन? समझ में आ गया कैसे करना है? देखो आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आप क्या करोगे? जो रिमेनिंग जो आपको गिवन है उस गिवन को आपको कन्वर्ट करना है रूल के अंदर. ठीक है, एंड एट लास्ट व्हेन यू आर कंक्लूडिंग द रूल एज RHS. रूल कौन सा निकला हमारे पास? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. ठीक है, RHS हमारे पास आ गया. तो RHS से हमने क्या कहा कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट है इट मींस इसके सारे पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. जो रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी कैसे होंगे? हमारे सेम होंगे. ओके, अंडरस्टूड? द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 10.7 इज इसी की उल्टी है, रिवर्स ऑफ दिस वन थ्योरम. 10.6 का रिवर्स हमारे पास गिवन है in the form of theorem 10.7. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. ठीक है, इसमें उल्टा बोल रहा है कि अगर हमारे पास इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है कि ये जो सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो दोनों का इक्वल है. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी. दिस यू हैव टू प्रूव. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस थ्योरम बाय योरसेल्फ. इसी तरह से जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन किया है सेम आपको क्या करना है? टू कॉर्ड्स यू हैव टू टेक. ठीक है, ये डिस्टेंस ले लेना इक्वल. गिवन क्या है आपके पास? नाउ इन दिस सेकंड थ्योरम 10.7 गिवन इज OM इज इक्वल्स टू ON. ये आपको गिवन होगा और ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, so please try to solve this by yourself. Otherwise in tomorrow's lecture we will discuss this. This is all for today class. Thank you and have a nice day.